सो लास्ट क्लास में हमने ये सर्किट बिल्ड करना स्टार्ट करा था। इस सर्किट में हमारे पास क्या था कि हमने वाटर लेवल इंडिकेटर हम बनाना चाह रहे हैं। तो वाटर लेवल इंडिकेटर के लिए हमने क्या करा, 4 सेंसर्स हमने यूज करे। ठीक है, उन्हीं सेंसर से हम क्या करेंगे, वाटर के लेवल को मेजर करेंगे कि हमारे पास वाटर का लेवल अभी प्रेजेंटली कितना है। ठीक है, और ये जो हमारा जो जब सर्किट काम करेगा तो ये किस तरह से काम करेगा, रियल टाइम में काम करेगा। जहां तक रियल टाइम में वाटर रहेगा वहां तक हमें वैल्यू शो करता रहेगा। ठीक है, अब रियल टाइम सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वो जो एग्जैक्टली अभी जो भी इसका स्टेटस है उसी चीज को वो शो करेगा। तो हमारे पास 4 एलईडीज हैं, 4 सेंसर्स हैं, तो एक एलईडी एक सेंसर को रिप्रेजेंट करेगी। और हमने इस तरह से कोई लॉजिक क्रिएट करना है कि हम क्या कर पाए, यहाँ पर इस चीज को शो कर पाए कि किस तरह से ये हमारे पास पूरा सर्किट काम करेगा। सो अभी डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे पहुंचने से पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसका कोड हम किस तरह से बनाएंगे। लेट्स सपोज कि मुझे ये काम करने के लिए आता है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मानो यहां से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल हमने ये बीकर बनाया था। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साथ में एलईडीज कनेक्ट कर लेता हूँ 4। तो जैसे ही हमारा जो वाटर है वो अगर सिर्फ सेंसर 1 पे आ रहा है तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जहां तक वाटर आ जाता है तो L1 और L2 दोनों ऑन होंगे, तो ये वाली एलईडी और ये वाली एलईडी भी ऑन रहेगी। ठीक है, उसी तरह से वाटर यहाँ पर आएगा तो यहाँ तक हो जाएगी, अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक हो जाएगी। अब ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि सिर्फ 4th एलईडी ऑन होगी और 1 2 3 ऑन नहीं होगी, क्योंकि अंडर ग्रेविटी वाटर क्या करता है, फॉल करता है बिल्कुल लोअर एज पे। ठीक है, या बॉटम पे। तो बॉटम की साइड से ही हमें इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा कॉन्सेप्ट की बात कि हम लॉजिक किस तरह से बिल्ड कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर सेंसर 1 ऑन हो रहा है बॉटम वाला तो एक एलईडी ऑन होगी, अगर 2 सेंसर ऑन है तो 2 एलईडी ऑन होगी, अगर 3 सेंसर ऑन हो जाते हैं तो हमारे पास 3 एलईडीज ऑन हो जाएंगी, और अगर चारों एलईडीज ऑन हो जाती हैं तो चारों सेंसर ऑन हो जाए तो चारों एलईडीज को भी ऑन करना पड़ेगा। और एक कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी सेंसर ऑन नहीं है तो कोई भी एलईडी ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल लॉजिक, हमारा कोड बिल्ड करने का। सो देखो यहां से आप ये वाली स्टेटमेंट तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आराम से किस तरह से, आप तो सिंपल लिख सकते हो कि अगर ठीक है, अगर स्विच का स्टेटस 1 है, स्विच 1 का स्टेटस 1 है तो एलईडी 1 को ऑन कर दो। ओके, तो ऐसा करते हैं, यहां से अब कोड बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़े से इसके ना नाम चेंज कर रहा हूं और यहां से चीजें शुरू से आपको बताना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, इसको भी मैं अभी डिलीट कर रहा हूं। तो देखो स्विच 1 मेरा पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड है। इसी तरह से मुझे सर्किट और भी बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले सर्किट ही बना लेते हैं। ठीक, तो उसी तरह से हमें क्या चाहिए होंगे, स्विच चाहिए होगा और रेजिस्टेंस। स्विच, स्विच, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कर देते हैं 220 ओहम। सेम चीज इसके भी कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं रोटेट। थोड़ा सा इनको अरेंज करेंगे।
और मैं क्या कर रहा हूँ, जितने हमारे पास रेजिस्टेंस है उसको एक साथ करके, देखो यहाँ से ये कनेक्शन ग्राउंड चला गया, इसको कलर कर देते हैं ब्लैक। इसको कलर ब्लैक। देन यहाँ से ये 5 वोल्ट की जो वायर है इसको भी मैं डिलीट कर दूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बोरा से सर्किट बना रहा हूँ। ओके, अब आगे ना, जब मैंने बोला कुछ। जी हाँ जी, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ कनेक्शन करे वीसीसी और ग्राउंड का, और मुझे इसके बाद क्या करना पड़ता है कि, तो मेरे को फिर से कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि हमने सर्किट बिल्ड कर लिया। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब इनपुट से कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल जो हमने डिस्कस करा था पिन नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो नंबर 3 पे हम सबसे पहले नंबर 1, मैं इसको नंबर 1 लेके चल रहा हूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ओके। तो यहाँ से हम कनेक्शन लेंगे और इसको कर देंगे पिन नंबर 3 पे कनेक्ट। और मैंने ये ठीक करा गलत करा, कोई भी स्टूडेंट गलत करा सर। गलत करा ना। क्या चीज जी? जो मैंने सर्किट अभी यहाँ से कनेक्ट करा था ये वाला, मुझे यहाँ से नहीं, यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान से सिमेटिक को देखोगे तो जहां पर स्विच और रेजिस्टेंस की जंक्शन है वहां से हमें कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो मैंने क्या करा, 4 स्विचेस कनेक्ट कर दिए हैं। मैं चारों स्विचेस को अब रीड करके देखता हूँ, सीरियल मॉनिटर प्रिंट करके चेक करूंगा क्या ये स्विचेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी पिन हमने यूज करी हैं उनको नाम एक बार असाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नाम देना स्टार्ट करता हूँ, SW2 इज इक्वल टू 4, मैं जिन्हें शॉर्टकट करके देखता हूँ कि क्या मैं 2 या 3 नाम इकट्ठे असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा SW3 इज इक्वल टू 5, SW4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। पिन नंबर 6। जब मैं इस पूरे कंटेंट को लिख दूंगा, बीच में तो मैं कॉमास यूज करूंगा, यहाँ पर जैसे कॉमा यूज करा, बट लास्ट में मैं क्या करूंगा, सेमीकोलन से ही टर्मिनेट करूंगा उस पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं, अगर एरर नहीं आया तो मीन्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक लाइन पे मैंने लिख के कर दिया, ठीक है। अब मैं इस चीज को भी नीचे लेके आ सकता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और इसको जो नेम था उसको सामने ले गया। ये मैंने आर्डिनो के पिन के नाम बताए हैं। अब उसके बाद मुझे क्या था, मुझे यहाँ पर स्विच के स्टेटस को पता करने के लिए, स्विच स्टेटस पता करने के लिए मैं कुछ वेरिएबल्स लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल फॉर्म में S1, ठीक है,
S2, S3, S4। ठीक है, 4 टाइप के मैंने वेरिएबल्स ले लिए। अगर मैंने उनकी वैल्यूज डिसाइड नहीं करी हैं तो वो कोई भी रैंडम वैल्यू या जीरो को खुद से ऑटोमेटिकली असाइन कर देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि उनकी वैल्यू जीरो करूँ तो मैं इक्वल टू जीरो भी लिख सकता हूँ, बट कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की इनिशियली हमें, क्योंकि हम क्या करेंगे अब देखो, ये दो लाइनों में हमने कोड लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं पिन्स को हम जो हमने स्विचेस कनेक्ट करें इनको इनपुट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखना स्टार्ट करूंगा, पिन मोड। देखो पिन मोड का शॉर्टकट हमारे पास नहीं है कि हम एक साथ में पूरा लाइन लिखें, हमें सिंगल सिंगल ही लिखना पड़ेगा पिन मोड के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। एंड देन हम यहाँ पर लिखते हैं पिन मोड SW1 कॉमा इनपुट। ठीक है, मैंने स्विच 1 को इनपुट बना दिया। इसी चीज को कॉपी करा, देन पेस्ट, और यहाँ पे इसका नाम चेंज करके स्विच 2 कर दिया, स्विच 2 भी इनपुट बन गया। देन बात करेंगे स्विच 3 की, स्विच 3 भी इनपुट बन गया। एंड लास्ट में बात करते हैं स्विच नंबर 4 की। ठीक है, तो ये हमने चारों स्विचेस को इनपुट बना दिया। ठीक है, इनपुट बन गया सारे के सारे स्विचेस। अब मैं क्या करूंगा, सभी के सभी स्विचेस को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या रहता है कि कभी भी आपके स्विच कनेक्ट करा हुआ है, सबसे पहले उसका स्टेटस रीड करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, S1 में मैं स्टेटस रीड कर रहा हूँ स्विच 1 का। S1 इज इक्वल टू, किस तरह से रीड करेंगे, डिजिटल रीड SW1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ S1 में आप क्या करो, स्टेटस ऑफ SW1 पुट कर दो। ठीक है, मैंने डबल इक्वल टू गलत यूज कर लिया, यहाँ पे मैं सिंगल इक्वल टू ही यूज करूँगा। सिंगल इक्वल टू किस चीज के लिए यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो हम इसी तरह से सभी स्विचेस का स्टेटस रीड करके एक एक वेरिएबल में उसको पुट कर लेंगे। तो S2 में मैं जो स्टेटस पुट करना चाह रहा हूँ वो मैं स्विच 2 का करूंगा। S3 एंड S4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने चारों स्विचेस का स्टेटस एक एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन स्टोर करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे इस चीज को शो करूंगा। सीरियल मॉनिटर पे किस तरह से करूंगा, तो मैं लिख दूंगा सीरियल डॉट प्रिंट ln, डन। ln के अंदर मैं लिख दूंगा S1। ठीक, अभी मैं सिर्फ एक सिंपल स्विच के लिए स्टेटस पता करूंगा। स्टार्ट सिमुलेशन, 0 0 आ रहा है। जैसे ही मैं स्विच 1 को प्रेस कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे 1 1 आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बाकी स्विचेस को प्रेस करके चेक करूंगा, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्विच 1 को वो रीड कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टॉप सिमुलेशन करके सिर्फ सीरियली प्रिंट 2 को कर दूंगा। स्टार्ट सिमुलेशन, अब वो स्विच नंबर 2 के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। तो मैं जैसे स्विच 2 को प्रेस करूंगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आ गया। ठीक है, हमारा स्विच 2 भी सक्सेसफुली काम कर रहा है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच 3 को भी इसी तरह से टेस्ट कर लेते हैं। 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, स्विच 3 भी ठीक काम कर रहा है, एंड स्विच 4। तो आप कभी भी किसी भी सर्किट को इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करोगे, उस चीज को चेक कर लिया करोगे कि हमारा जो सर्किट जितना अभी तक हमने बिल्ड करा है, जो हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि लास्ट में अगर इस चीज को ट्रबल शूट करना स्टार्ट करोगे तो आपको फिर से सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे, आपको शुरू से चेक करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पर गलती की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारा काम कर लिया। तो मुझे अब सीरियल मॉनिटर की वैसे जरूरत है नहीं, बट मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इस तरह से ना देखूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे को ना ये अच्छे से दिखे। तो देखो मैं इसको किस तरह से दिखाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल प्रिंट SW1 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ इन्वर्टेड कॉमास में। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या है कि ये जो इसके अंदर जो कंटेंट है वो किस तरह से होगा,
एक कैरेक्टर की तरह प्रिंट होगा। देन मैं लिख दूंगा यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट एल एन का मतलब क्या, अब लाइन ब्रेक हो जाएगी इस कंटेंट को प्रिंट करने के बाद। अब देखना किस तरह से मुझे स्टेटस दिखेगा। स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ पे आ रहा है ना स्विच 1 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं स्विच 1 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्विच 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे देखो, मैं किसी को अगर लेमन पर्सन को भी ये चीज दिखाऊं तो वो उसको समझ आ जाएगी ना, जिसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है तो उसको पता लग जाएगा कि स्विच 1 0 है तो मतलब स्विच ऑफ है, 1 मतलब क्या है, स्विच ऑन हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि कई बार इस तरह की चीजें हम अपने लिए भी याद रखने के लिए कर लेते हैं। जब हमारा बहुत लंबा कोड रहता है तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के कमेंट्स हम लिख लेते हैं जो हमें सीरियल मॉनिटर पे जाके दिख जाते हैं। ओके, अब सर एक बार दोबारा करना। ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं इसी चीज को मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सीरियल प्रिंट SW1 करा और यहाँ पे सीरियल प्रिंट S1 करा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट SW2। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, एक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे लूँगा एंड इसको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करूँगा। ये क्लोज किया और यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट यहाँ पर मैंने कर दिया S2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मुझे यहाँ पे स्विच 1 दिखेगा, फिर यहाँ पे स्विच 2 दिखेगा। करके देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं मानो मैं इनकेस यहाँ पे एलन नहीं लगाता तो क्या होगा, अभी एलन भी आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड इस साइड को चीजें चलना स्टार्ट हो रही है, बट मुझे लाइन ब्रेक चाहिए थी इसके बाद, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलन यूज कर लूंगा। एलन। ठीक है, जैसे मैं अब ये करूंगा, अब देखो मेरे को स्विच 1 और स्विच 2 का स्टेटस दिखेगा, और देखो स्विच 1 का यहाँ दिख रहा है, स्विच 2 का यहाँ दिख रहा है, और उसके बाद लाइन ब्रेक हो रही है। तो मैं इसी तरह से क्या करूंगा, स्विच 4 तक के लिए सारी चीज लिख दूंगा। किस तरह से लिखेंगे, इस चीज को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, एलन हटा दूंगा क्योंकि मैं एलन अब S4 के बाद ही लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एलन मतलब कि लास्ट में लिखना है। एलन का मतलब क्या है कि जब आप एलन लिख दोगे ना, उस लाइन को खत्म करने के बाद वो लाइन ब्रेक कर देगा। ओके सर। अभी देखना कैसे होगा, एक सेकंड, कहीं पे एलन रह गया, ये रह गया S2 में। हाँ, अब देखो। ठीक है, मुझे तीनों स्विचेस, चारों स्विचेस का स्टेटस बड़े आराम से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से और से देखूं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, यहाँ से इक्वल स्पेस देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, स्टार्ट सिमुलेशन। फिर थोड़ा में रह गया नहीं, फर्स्ट वाले में ठीक है, सर। बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैं जिस स्विच को प्रेस करूंगा ना उसका स्टेटस 1 हो जाया करेगा। अब देखो दो स्विचेस प्रेस हैं, पहले दो, जब मैं अगले को प्रेस करूंगा तो उसके अगले का स्टेटस भी 1 हो जाएगा, और लास्ट वाले को प्रेस करूंगा तो सबका स्टेटस अब 1 1 चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीरियल मॉनिटर में क्या करता है, रियल टाइम में हमें वैल्यूज दिखाता है कि अभी हमारे स्विचेस का स्टेटस क्या चल रहा है। मानो मैं इसको बंद करता हूँ, वो वाला पर्टिकुलर स्विच बंद हो जाएगा, उसको 0 की, बाकी की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसी तरह से आपका कीबोर्ड क्या होता है, आपका जो कीबोर्ड है ना वो इसी तरह से होता है कि कौन सा स्विच आपने प्रेस करा हुआ है उसको पता लगता रहता है रियल टाइम में। ठीक है, और ये स्पीड क्या होती है, आपकी सीपीयू की रीड करने की स्पीड है कि वो किस स्पीड से रीड कर सकता है। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था, मैंने बीच में रोक दिया, प्लीज डाउट पूछ लीजिए। रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। चलता रहेगा, क्योंकि वॉइड लूप क्या होती है हमारी, इनफिनाइट लूप होती है जो कभी खत्म नहीं होती अनटिल अनलेस आप वहां से सर्किट से पावर सप्लाई ना हटा दो। ओके, या आप लॉजिक में उसको किसी तरह से रोक ना दो। ओके सर। सो अब देखो मेरे पास सर यहाँ, अभी और हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। सर अगर इसे और फास्ट करना हो तो फास्ट, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे ना कि क्या आ गया। फास्ट, ये बहुत फास्ट है, हमें दिख दिख थोड़ा कम स्पीड से रहा है सीरियल मॉनिटर पे। ठीक है, इसको हम स्लो करने के लिए डिले डाल सकते हैं, फास्ट करने के लिए आपको और ज्यादा स्पीड वाला प्रोसेसर लेना पड़ेगा। ओके, प्रोसेसर या ओके सर। माइक्रो कंट्रोलर आपको हाई ओके स्पीड सर। वाला लेना पड़ेगा।
वन है और स्विच टू का जीरो है वन है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, ये पता नहीं चलेगा। ये असल में क्या हो रहा है, यहाँ से स्टेटस हमारा ये बता रहा है, ये मैं कहीं से कोड नहीं करा हुआ, ये मेरे एक्शंस को बता रहा है कि मैंने कौन से स्विच को प्रेस करा। तो यहाँ देखो मैंने क्या करा हुआ है, S1 इज इक्वल टू डिजिटल रीड, वो रीड कर रहा है उस पिन को, स्विच 1 को, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है। ओके, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अपना लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। लॉजिक बिल्ड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये बिना उस लॉजिक के भी हो जाए, बट मैं क्या चाहता हूँ आपको बताना चाहता हूँ। मैं बुलियन इन आर्डिनो, ठीक है, आर्डिनो में चले जाएंगे एंड ट्यूटोरियल्स पॉइंट में, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताए थे पहले, मैं ऑपरेटर्स जब बता रहा था आपको, ठीक है, तो ऑपरेटर्स में मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बताए थे पहले। अर्थमेटिक में क्या था, हमारे पास जो ऑपरेशंस थे, इक्वल टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड, ठीक है, इस तरह के ऑपरेशंस थे। कंपैरिजन में क्या था, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आता है बुलियन ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेटर्स। तो बुलियन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या करते हैं, वो ये पता करते हैं कि जैसे हमारा एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, ठीक है। कॉल्ड अ लॉजिक एंड ऑपरेटर इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। देखो सिंपल, यहां से ना करके आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। मुझे बताओ, आपको एंड गेट के बारे में तो पता होगा, एंड गेट कैसे काम करता है, ठीक है। एंड गेट में हमारे पास क्या रहता है, ए, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट क्या आएगी, 0 0 0 1, यही आएगी आउटपुट। ए डॉट बी की गेट्स के बारे में तो पता होगा आई थिंक, यस सर। ठीक है। तो अभी हम ठीक है। इसी चीज को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे हमारे जो अभी तक हमने सर्किट बनाया है अपने। अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट्स में से स्विच 1 और स्विच 2 को ले लेता हूँ। अब स्विच 1 में आपने देखना कि जब मैं 0 0 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक आउटपुट है, वो आनी चाहिए 0। तो मैं क्या करता हूँ, कोडिंग में चलता हूँ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं अभी स्विच 3 और स्विच 4 को देखना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कमेंट बनाना स्टार्ट करा और यहाँ पे मैंने कमेंट क्लोज कर दिया। तो ये जो यहाँ पर जितनी भी चीज़ थी वो ऑटोमेटिकली कमेंट बन गई। कैसे, अब मैं चेक करूंगा तो आप देखोगे, अगर आप तो सिर्फ स्विच 1 और स्विच 2 का ही स्टेटस आ रहा है, बट वो आगे को जा रहा है खुद से। क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने एल यूज़ नहीं करा, तो मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी। स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा, आप देखना आपको सिर्फ स्विच 1 और स्विच 2 का ही स्टेटस दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि स्विच 1 और स्विच 2 का स्टेटस मेरे को दिख रहा है, बट मैं इसका एंड ऑपरेशन देखना चाहता हूँ। एंड ऑपरेशन किस तरह से होगा, मैं क्या कर देता हूँ, इफ स्विच 1 S1 डबल एंड S2, ओके। सर एक बार दोबारा बताना, रिपीट करना जी वाला। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा कि अभी आप इस इफ को भूल जाओ, इससे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर इस चीज को कमेंट बना दिया। कमेंट बनाने से मेरे पास क्या हुआ कि अब वो चीज मेरे पास रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, मेरे कंपाइलर को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कंपाइलर को मना कर दिया किसी चीज को रीड मत करना, ठीक है। ये कमेंट बन गया यहाँ से यहाँ तक। किस तरह से, फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार स्टार लगा दिया, और जहाँ पे मेरे को कमेंट क्लोज करना था वहां पे मैंने क्या करा, मल्टी लाइन कमेंट यूज करा। उसके बाद मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ से एंड गेट इंप्लीमेंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्विच 1 और स्विच 2 को लिया और मैं यहाँ पे आउटपुट शो करूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे S1 एंड S2 लिखा, और मैंने यहाँ पर अंदर में इसको जस्ट चेक करने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया ONE, ठीक है, 1, और एल्स में मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट क्लोज करके, सीरियल डॉट प्रिंट ZERO0, ठीक है। और आई थिंक मेरे को LND यूज़ कर लेना चाहिए,
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी ना डिले दे के चलता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब आपको समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने डिले के लिए क्या करा, यहाँ पर 200 सफिशिएंट है, मिली सेकेंड की डिले प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ, मॉनिटर को ऑन कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि टोकन मिसिंग बिफोर। ओके, इसका टोकन यहाँ पर है, इसका टोकन यहाँ पर है, एंड ये भी आ गया। ओके, मैंने यहाँ पर क्या करा, सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके, अब देखो थोड़ा सा इसको मैं और मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ से सेम प्रिंट एलन हटा देता हूँ। देखो मुझे तो थोड़ी प्रैक्टिस है, तब ये चीज़ मैं डायरेक्ट बता पा रहा हूँ आपको। मैं एक बार आप इसको आउटपुट को ना थोड़ा सा रिफाइन करके दिखाता हूँ। अब देखना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्विच 1 और स्विच 2 अगर दोनों को प्रेस करा तो आउटपुट क्या आ रही है, 1। ठीक है, एक स्विच को मैंने 0 कर दिया। अब टेबल से वेरीफाई करेंगे इस चीज को। टेबल हमारे हमारे पास किस तरह से है, देखो 0 0, दोनों स्विचेस को मैं 0 0 कर दूंगा। 0 0 पे आंसर मेरे पास 0 आना चाहिए। मैंने इस स्विच को भी 0 कर दिया, स्विच को भी 0 कर दिया, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देन मैं चेक करूंगा 0 1 को, 0 1, तब भी आंसर 0 ही आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 0 हो गया। 0 1 करने के लिए इसको कर देता हूँ। अब देखो स्विच 1 0 है, ये 1 है, आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास 1 0, तो मैं 1 इसको कर दूंगा और 0 इसको कर दूंगा। 1 0 का आंसर भी 0 ही आ रहा है। सिर्फ अगर मैं 1 1 करूंगा तभी मेरे पास आंसर 1 आएगा। अब ये देखते हैं कि हुआ कैसे। ठीक है, टेबल तो वेरीफाई हो गया, बट हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि असल में हुआ क्या है। देखो होता क्या है कि हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको कहा था इफ स्टेटमेंट हमारी कब काम करती है। इफ स्टेटमेंट के अंदर आपको कंडीशन लिखनी पड़ती है। मैंने कंडीशन क्या लिखी, मैंने कंडीशन लिखी S1 एंड S2, और असल में उसका क्या हुआ, S1 डॉट S2 हो गया एंड गेट। आप इस तरह से समझ लो, आपके पास एक एंड गेट है और एंड गेट पे स्विच 1 और स्विच 2 लगा हुआ है और वो आउटपुट जनरेट कर रहा है। और मैंने आपको सबसे पहले दिन ही बताया था, जिस दिन मैं इफ बता रहा था, कि जब इफ के अंदर की कंडीशन, यहां पर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके अंदर की चीज एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज एल्स वाली चीज एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, मैंने यही बताया था। ओके, तो यहां से अगर आप देखो तो मैंने लिखा क्या है, इफ S1 एंड S2, सिर्फ इतनी सी चीज लिखी। तो इसका मतलब क्या है, जब इन दोनों का आंसर, इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन का आंसर 1 आएगा, उस तभी हमारे पास 1 प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। इस चीज ई को, लेस का मतलब क्या है जी? किस चीज का, ई लेस। ईलेस कहाँ है, ईएल, ओहो ईलेस नहीं है, एल्स है। आपने इसे पिछली क्लास आई थी इफ और एल्स वाली, नो सर। तो आपको वो क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप एक क्लास भी छोड़ रहे हो तो उसको यूट्यूब से देख के लगा लो। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। वीडियो भेज रखी जी आपने हाँ बात। जी, सबने देख के रखी है। इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कंडीशन 1 है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अगर वो ट्रू है तो। ट्रू का मतलब अगर वो 1 आ रहा है उसका आंसर तो, अदरवाइज जो एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। या तो ये चीज होगी या तो ये चीज होगी, और डिपेंड किस चीज पे करेगा, इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर ऐसे इस तरह से भी लिख सकता था, ओके। इक्वल टू, ओके ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था S1 एंड S2 इक्वल टू 1। अगर मैं ये कर देता हूँ तब होता है हमारे पास एग्जीक्यूशन क्या। ठीक है, तब भी हमारे पास चीज हो जाएगी। ओके, मैं इसको 1 और 0 ना करके मैं डायरेक्टली देता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। डबल इक्वल टू, अब देखो मैंने ये चीज थोड़ी सी मॉडिफाई करी, तो इसका मतलब क्या हुआ अभी, इसका मतलब ये हुआ कि S1 एंड S2 इक्वल टू 1। सारी चीजें रिपीट करेंगे। डबल इक्वल टू हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं
इक्वालिटी चेक करने के लिए। इक्वालिटी मतलब क्या, दोनों इधर की साइड और इधर की साइड की चीज बराबर है कि नहीं है। अगर वो बराबर है तो मतलब हमारे पास आंसर आएगा ट्रू। और ये दो चीजें जब सॉल्व हो जाएंगी, इसका जो आंसर आएगा, मानो सबसे पहले मैं कंडीशन लेके चलता हूँ, 0 एंड 0 का आंसर क्या आएगा? कोई भी स्टूडेंट 0 या जीरो। तो 0 इज इक्वल टू जीरो आएगा जी। हाँ, तो 0 इज इक्वल टू 0, क्या ये 0 इज इक्वल टू 1, क्या ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है जी। ठीक है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि हमारे इफ के अंदर का कंटेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर मेरे दोनों स्विचेस 0 हैं। तो मैं यहाँ से दोनों को 0 कर रहा हूँ। डबल डबल इक्वल क्यों लगाया जिसमें एक ही में नहीं चलेगा ये? नहीं, बिना इक्वल टू का भी चल जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार आपको इस तरह का इक्वल टू भी यूज करना पड़ेगा। ओके, मतलब आप क्या कर सकते हो कि आप इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशनें लिख सकते हो। मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि बाद में इन फ्यूचर आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रॉब्लम को ना यहाँ पर लेके आता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि जब हम ये सर्किट बना रहे थे, कहाँ गया हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर, यहां पर कौन सा गेट यूज हो रहा है? कोई गेट यूज हो रहा है? चलो इसको छोड़ो, इस प्रॉब्लम को छोड़ो। मुझे आप क्या ऐसा सर्किट बना के या ऐसा कोड बना के दे सकते हो कि मानो मेरे पास स्विच 1 और स्विच 2 अगर दोनों प्रेस हैं तभी मेरे पास एक एलईडी ऑन हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सर्किट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर इसके लिए डिस्कस करेंगे। 220 ओहम, ये हमारे पास एनोड आ गया, कैथोड आ गया, इसको रोटेट कर लेंगे, कैथोड से कर देंगे ग्राउंड, ये आ गया एनोड, और एनोड को मैं पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास 4 स्विचेस हैं, एक बटन है, मैं चाह रहा हूँ सर पिन से कनेक्ट कर सकते थे ना? किसी से, किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते थे ना? हाँ जी हाँ जी, जो हमने पिन यूज नहीं करी है उनमें से किसी भी पिन के साथ यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो मुझे कोड में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर जाकर मुझे बताना पड़ेगा कि पिन मोड पिन नंबर 13 कॉमा आउटपुट। ठीक है, बता दिया मैंने। अब मुझे लॉजिक बनाना है कि अगर मेरा स्विच 1 और स्विच 2 दोनों किसी ने प्रेस करे हैं तब ये एलईडी ऑन हो। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट बताओ। इफ के केस में मैं ये चाह रहा हूं कि स्विच 1 और स्विच 2 दोनों अगर ऑन है तब ये लाइट ऑन हो। देखो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, टेबल बनाओ, स्विच 1 स्विच 2 एलईडी। मैंने कहा कि दोनों स्विच जब ऑन दबाओगे तभी एलईडी को ऑन करना है। अगर मैं किसी स्विच को प्रेस करता हूं तो एलईडी ऑन नहीं होनी चाहिए। किसी एक को प्रेस करता हूं, S2 को ऑन कर रहा हूं, S1 को नहीं कर रहा, ऑन नहीं होना चाहिए। और 1 0 करता हूं तब भी एलईडी ऑन नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास टेबल है। अब इस टेबल को मुझे बताओ कि क्या हम यूज कर सकते हैं। 1 1 नहीं, परमाणु तो यूज कर सकते हैं। मैं इफ के अंदर क्या लिखूं, देखो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं हिंट दे देता हूँ। 1 1 जी। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। 1 1 if S1 S2 and S2 S। ठीक है, ओके ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट डिजिटल राइट पिन नंबर 13 हाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल राइट पिन नंबर 13 लो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लॉजिक बनाने की बात रहती है।
तो आपने मेरे को क्या कहा कि यहाँ पर ऐसा करो आपकी S1 एंड S2, इससे काम चल जाएगा या कोई मॉडिफिकेशन लगेगी? और एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, फिर मैं ओके जी चल जाएगा, ठीक है, मैं करके देख लेते हैं। मुझे भी नहीं है पता कि चलेगा कि नहीं चलेगा। सर नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, अब ये आर्डिनो बताएगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, देखो डबल एंड आ गया हमारे पास, S1 और S2 मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ पर अब इस चीज़ को हटा देते हैं, इस चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत अब है नहीं। अब आपको एंड गेट के बारे में पता लग चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल राइट पिन नंबर 13 कॉमा हाई एंड और इसको कर देते हैं लो। अब लो हो गया। स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं और सर्किट को चला के देखेंगे। इसको तो क्लोज कर देते हैं कोड को, सर्किट को देखना हमने। देखो दोनों स्विचेस अभी ऑफ हैं, एलईडी नहीं चल रही। एक स्विच को ऑन करा, ओके एलईडी नहीं चली, ठीक है, 0-1 कंडीशन वेरीफाई हो गई। 1-0 करके देख लेते हैं, एक स्विच ऑन करा, दूसरा 0 है, नहीं चली। दोनों स्विचेस को 1 करके देखते हैं, एलईडी चली नहीं चली, क्योंकि मैंने एलईडी कौन सी पिन पे लगाई हुई है, पिन नंबर 10 के ऊपर। और मैं सोच क्या रहा था, और मैंने कोड में क्या लिखा हुआ है, कोड में हमने चीज लिखी हुई है कि पिन नंबर 13 लिखा हुआ है सर आपने। 13 लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको पिन नंबर 10 करना पड़ेगा, और यहाँ से इसको भी 10 करना पड़ेगा, और इसको भी 10 करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका लॉजिक ठीक हो, बट आपके पास जो एरर है वो किस चीज में है, सिंटैक्स एरर। मतलब सिंटैक्स भी नहीं कह सकते इस चीज को, लॉजिकल एरर ही इसको मानेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर से टेस्ट करेंगे सारी चीजें। 0-0 पे एलईडी नहीं चल रही है, 1-0 पे भी नहीं चल रही, 0-1 पे भी नहीं चल रही। अगर मैं 1-1 करूंगा तब ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ओके, अच्छा ठीक है, थोड़ी सी कंडीशन को मैं चेंज करता हूँ। मुझे ये बताओ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी स्विच ऑन हो जाए, अगर दोनों स्विच ऑफ है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मानो दोनों स्विच ऑन हो जाए, या दोनों में से एक भी स्विच ऑन हो जाए, मेरी एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। अब बताओ कौन सा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? पहले तो यही बता दो कि ये कौन सा गेट है? और गेट, ठीक है, तो मुझे यहाँ 0-1 ठीक है, तो मुझे यहाँ पर गेट लगाना पड़ेगा 0-1 के लिए, और मैं समझ गया। देखो और के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर किस तरह से यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था S1 और S2, उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, S1 इस तरह से दो इस तरह के लगा देंगे ऑपरेटर, और यहाँ पे लिख देंगे S2, और हमारा काम बन जाएगा। प्रोग्राम में जाएंगे, कोड, और एंड की जगह बस और लगाना है, और ये ऑपरेटर है हमारे पास ये। ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन, कोड को क्लोज करते हैं, दोनों स्विचेस को पहले बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों स्विचेस अभी बंद हैं, लाइट नहीं चल रही। मैंने एक स्विच को ऑन करा, लाइट ऑन होगी, दूसरे स्विच को ऑन करा तब भी लाइट ऑन होगी, दोनों स्विच को ऑन करा तब भी लाइट ऑन होगी। कई बार अगर हमारे पास घरों में ऐसा होता है कि एक ही बल्ब है जो दो जगह से ऑन हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह का सर्किट भी इसको कह सकते हैं कि ये किसी भी स्विच से ऑन हो जाएगा, चाहे आप स्विच 1 से ऑन कर लो, चाहे स्विच 2 से ऑन कर लो, या दोनों को ऑन करोगे तब भी ऑन हो जाएगा, दोनों को ऑफ करके तब ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सर ये जो आपने दो साइन लगाए, ये और एंड का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, यहां पर जो भी लॉजिक आ रहा है, इस लॉजिक को और इस लॉजिक को और करेगा, और करके जो आंसर आएगा, अगर और करके आंसर 1 आ रहा है तब वो इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये साइन सिंपल गेट्स हैं कि गेट्स को हम आर्डिनो में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सर एंड का मतलब, अभी एंड का मतलब बताया था। हाँ, एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों एंड गेट तो आपको पता है ना? यस सर। ठीक है, तो एंड गेट इस तरह से होता है, उसमें दो इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है।
तो इसको स्विच 1 मान लो, इसको स्विच 2 मान लो। तो ये क्या करता है, S1 एंड S2 को हमने आर्डिनो में इंप्लीमेंट करके देखा और कुछ नहीं करा। ओके सर। ओके सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, एक बार फिर से देखो। टेस्ट होने लग गया ये भी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, आप टेस्ट दे लो फिर। और अब ऐसा करते हैं, अब ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, ठीक है, अब इस चीज को आप लोग बना के बताओगे मेरे को, ठीक है, आप लोग ट्राई करो, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम पूछ लेना। मैंने एंड गेट और गेट बना दिया, बना के दिखा दिया आपको। तो अप्रोक्स इसमें कुछ इसी तरह का लॉजिक यूज होगा, ठीक है, हो सकता है कि बिना लॉजिक पे यूज हो जाए, पर जब आप ये कर लोगे ना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं। इसके बाद हम एक रोबोट बनाएंगे, जिसको हम किस तरह से बनाएंगे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, आपको आइडिया लग जाएगा। उसमें भी हम 4 स्विचेस यूज करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर वो हुआ, और हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैंने पिछली बार किसी क्लास में करवाया था, आपको भी करवाऊंगा। इस प्रोजेक्ट को करेंगे इसके बाद, जब आप ये वाटर लेवल इंडिकेटर कर लोगे, फिर हम ये वाला सर्किट डेवलप करेंगे और आप इससे किस तरह के रोबोट्स बना सकते हो। अगर आपके कॉलेज में टेक्निकल फेस्ट होता है, ये तो कुछ एडवांस रोबोट के आ गए, रोबो वॉर रोबोट्स, ठीक है। अगर आपको इस तरह के रोबोट्स डेवलप करने हैं, इस तरह के रोबोट्स, ठीक है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके अंदर 2 मोटर्स होती हैं, उस मोटर्स को हमने क्या करना होता है, स्विचेस के थ्रू कंट्रोल करेंगे, कब वो फॉरवर्ड चलेगा, कब वो रिवर्स चलेगा। तो ये वाला सर्किट है जिसमें मैंने ये पूरा चीज बनाई हुई है। ये मैं सारा आपको बनाना सिखाऊंगा सिमेटिक से शुरू से। देखो यहाँ से, देखो अब ये मोटर्स हैं आगे की तरफ चल रही है, अगर मैं फॉरवर्ड बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये रिवर्स भी चलेगी, राइट अगर रोबोट मोड़ना है तो एक मोटर इधर को चलेगी, इधर को चलेगी, और एक लेफ्ट के लिए। तो इस सारे को हम डिस्कस करेंगे, बट आप पहले ये इंप्लीमेंट करना वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर को आप करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि एंड और गेट किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, एंड मैं आपको जो आपका आज मैंने जो कोड करवाया है, इसकी मैं टेक्स्ट फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, इस वाले कोड की। बड़ा सिंपल सा कोड है, कोई बड़ा डिफिकल्ट कोड नहीं है, और इससे आप हेल्प ले सकते हो कि एंड और मुझे किस तरह से यूज करना है। ओके, ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं, और किसी को डर तो डाउट पूछ लो।